नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं द SB न्यूज़ चैनल। देश और दुनिया में फेमस होता हुआ हमारा चैनल। आइए ले चलते हैं आज आपको खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के लवकुश नगर में बीते 2 रोज पहले एक दीवार गिरने से 3 छात्रों की मौत का मामला सामने आया था, जिस पर अब राजनीति होने लगी है। मामला उठाया जा रहा है कि दीवार किसकी, दीवार RK कॉलेज की है या दीवार DG मिनरल्स की है। दीवार किसी की भी हो, मगर जो 3 छात्र काल के गाल में समा गए उनके बारे में कोई विचार नहीं कर रहा। दीवार किसी की भी हो सकती है, मकान किसी का भी हो सकता है, मगर जिम्मेदार कौन? शासन प्रशासन ने कैसे अनुमति दी बस्ती के बीचों बीच इस माइंस को चलाने के लिए? और भी मकान आसपास हैं, और भी बिल्डिंगें आसपास हैं। पहाड़ से गिरती हुई खिसकती हुई चट्टानें एक दिन आपके घर पे भी गिर सकती हैं। तब क्या ये विवाद होगा कि ये मकान किसका है, ये जमीन किसकी है, ये दीवार किसकी है? जिम्मेदार DG मिनरल्स है। 2020 में NGT ने एक आदेश पारित किया था जिसमें स्पष्ट शब्दों में DG माइंस को सुरक्षा व्यवस्था को चौकन्ना करने का आदेश था, नालों की सफाई का आदेश था, मगर उन आदेशों का उल्लंघन किया गया और परिणाम आपके सामने है। 3 परिवारों के चिराग बुझ गए और राजनीति करने वाले राजनीति कर रहे हैं। जो जिसके पक्ष में है वो अपने पक्ष को बचाने के लिए कुछ भी लिख रहा है, मगर इस और किसी का ध्यान नहीं कि 3 परिवारों के चिराग बुझ गए, 3 मासूम इस दुनिया से चले गए। क्या ये सिलसिला अभी जारी रहेगा? क्या यूं ही लवकुश नगर में मौतें होती रहेंगी? लवकुश नगर ये नाम है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक कस्बे का। पहाड़ियों से चारों तरफ घिरा हुआ ये नगर, जहां विराजमान माता बम्बर वैनी की महिमा पूरे देश में प्रसिद्ध है। पहाड़ियों पर हरे भरे वृक्ष, चारों तरफ हरियाली और सुंदरता के लिए जाना जाने वाला यह नगर कुछ वर्षों पूर्व यहाँ माइंस के दानव आए। DG मिनरल्स कंपनी लवकुश नगर में आई, उसने अपना साम्राज्य फैला दिया। बस्ती के बीचों बीच जहाँ एक तरफ शासकीय महाविद्यालय, दूसरी ओर प्राइवेट RK कॉलेज, लोगों के मकान, पहाड़ पर माता हिंगलाज देवी का मंदिर, लोगों ने विरोध किया। सबसे पहले लवकुश नगर पुनरुत्थान मंडल ने इसकी आवाज उठाई, लोगों को जागरूक किया। हजारों बार विरोध हुआ, कई घटनाएं घटी। पूर्व में एक मजदूर मर गया और भी न जाने कितने अवैध अनैतिक कार्य इस DG माइंस में चल रहे। कई बार शिकायतें, प्रशासनिक अमले के द्वारा शिकायत, शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा भी लिखित शिकायत की गई। NGT में मामला दायर किया गया, हाई कोर्ट तक मामला पहुंचा। उसके पहले छोटे स्तर पर तहसीलदार, SDM, कलेक्टर, ये सारी प्रक्रियाएं, इसकी शिकायत लगातार होती रही, मगर शासन प्रशासन अपने लाभ के चलते इस ओर आंख बंद करे बैठा रहा। शायद ये प्रतीक्षा थी किसी बहुत बड़ी घटना के लिए। कल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने SDM महोदय को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई करने की मांग की। क्या मांगे हैं आपकी? आज ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा ज्ञापन दिया गया है। कल 28 तारीख को RK कॉलेज में एग्जाम के समय पर बाउंड्री वॉल गिरने से 2 छात्रों की मृत्यु हो गई थी, जो कि अत्यंत दुखद है, जिस पर कार्रवाई करके उन पर निष्पक्ष जांच की जाए एवं जो भी उसमें दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई की जाए। एवं जो भी वो DG मिनरल जो कि माइनिंग खदान चल रही है, यह सरकारी नियम के अनुसार 500 मीटर के बाहर होनी चाहिए बस्ती से, लेकिन ये बस्ती के बीचों बीच चल रही है। इस पर भी जांच करके कार्रवाई होनी चाहिए। अगर 2 दिन के अंदर अगर विद्यार्थी परिषद की मांगों को पूर्ण नहीं किया गया और दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे जिले में उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन एवं प्रशासन की होगी। भारत माता की। हालांकि पूर्व में भी इस माइंस में डेथ हो चुकी है,
लवकुश नगर में छतरपुर के प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा पहुंचे। आइए सुनते हैं प्रभारी मंत्री महोदय ने क्या कहा। है जांच जारी है, 2-3 दिन में ये सब चीजें सब सामने आ जाएंगी। वो असेसमेंट हो गया है, दीवार किसकी है, किसके एरिया में है, वो सब नापतोल हो चुका है और उस पर एक्शन लिया जाएगा। केस रजिस्टर हो चुका है और पहले ये निर्णय करने के बजाय ये ज़्यादा ज़रूरी था कि जो चले गए उनके परिवार को क्या संतावना मिले, जो अस्पताल में है उनका इलाज कैसे हो रहा है। मैं स्वयं आज अस्पताल में था और मैं सबसे मिल के आया। जहां अस्पताल की कुछ अन्य अव्यवस्था भी सामने आई, उन सब को भी मैं सख्त निर्देश देके आया हूँ। ऐसा मेरा ख्याल है आप तक खबर आ चुकी होगी। जैसे जो अभी डैमेज जो दीवार है वो उसका आधा हिस्सा अभी भी खड़ा हुआ है, दोबारा गिर सकता है, दोबारा कोई हादसा हो सकता है। देखिए उसका बहुत जल्दी एक्शन ले रहे हैं, 2 या 3 दिन समय लगता है। कोई भी एक्शन होता है हड़बड़ी में नहीं होता है। मुख्यमंत्री का भी कार्यक्रम था, प्रशासन की भी अपनी प्राथमिकताएं और भी थी। हम सब मिलकर एक ही बात चाहते हैं, जीवन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, किसी का भी जीवन का नुकसान नहीं होना चाहिए। और इस समय हमारा पहली प्राथमिकता जो घायल हैं उन्हें ठीक करवाने में फोकस दे और उन परिवारों को तुरंत सहयोग दे। हमने जिसकी स्वर्गवास हो गया उसकी पत्नी के लिए जॉब की भी बात करी है। उसे हमने विधायक जी के अनुशंसा पे, हमारे पूर्व विधायक जी की भी इच्छा थी, हमने उसको किसी हॉस्टल में कुछ काम तुरंत देने का तय करा ताकि उसकी जीवन यापन आसान रहे, उस पर और कष्ट ना पड़े। जीवन बेशक बहुमूल्य जैसा आपने भी कहा, लेकिन जिस तरीके से 20 नगर में एक ग्रेनाइट खदान जो है सुना मैंने, हो गई बात हो गई बात।